बड़े नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने मैं तो मीडिया में देखा है उन्होंने क्या कहा है, पढ़ा भी है और देखा भी है उनको। उन्होंने कहा है कि 4 मंत्री इस जिले से रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी सीधा सीधा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। तो मैंने उनको कहा है और आपके माध्यम से उनको मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। वो जहां आए, जिस मंच पर आए, वो हमसे बहस करें, हम बताएंगे उनको। और एक छोटा सा वो तैयारी के साथ आए, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण उनके सामने दूंगा, उस बात पे वो जवाब दे दें कि गौ माता का अनुदान वो लोग खा गए। गौ माता के नाम पर आप सरकार में आए। जब अशोक गहलोत साहब की सरकार थी उस समय 9 महीने का अनुदान गौशालों को दिया जाता था और इन लोगों ने 3.5 साल तक तो अनुदान दिया ही नहीं और उसके बाद में 3 महीने का अनुदान इन्होंने देने की घोषणा की और उसमें भी एक शर्त लगा दी कि 200 गायें जिस गौशाला में होगी वो ही अनुदान के योग्य होगी। तो आप सोचिए कि 3 महीने के लिए 200 गायें आप करो, फिर 9 महीने उनको कौन चराएगा। आप इस बात का जवाब दादी साहब दे दें, मैं मान जाऊंगा उनको कि आप गायों के नाम पे, मंदिर के नाम पर आप सत्ता में पहुंचने वाले। और आज आप लोग ये बात कहते हो कि सड़कों पे लोग नहीं आ रहे, और इस बात में आपके दम भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सड़कों पे आने का इंतजार कर रहे हो। लोकतंत्र के अंदर कल भी हजारों लोग आए थे, आने वाले समय में लाखों लोग आएंगे, उस दिन आप क्या कहोगे। तो इसलिए भड़काने वाली भावना, भड़काने का काम ये बीजेपी करती है, हम लोग कभी नहीं करते। हम तो जो जनता के बीच के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसको सरकार के सामने पेश कर रहे हैं, रख रहे हैं कि आप लोग समझ जाओ, वरना जनता आने वाली है। देखिए वो लोग तो आपने परसों भी देखा होगा अहमदाबाद के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय कौन किसको गुमराह कर रहा था। 6 मंत्री चुनाव आयोग के अंदर किस तरीके से वो लोग पैरवी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, झूठ का सहारा ले रहे थे। ये लोग झूठ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके नेता हैं, ये झूठों की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। हम लोग तो जो किसानों की भावना है उसको प्रशासन के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है। सोशल मीडिया पर आपके द्वारा दी गई गिरफ्तारी को लेकर आपत्ति की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए जिनको जो काम करना है उनका काम उनको करने दो, हम कभी भी आलोचनाओं से घबराते नहीं है। और जो कोई कुछ करता है इसलिए उसकी आलोचना होती है, इसलिए आलोचक हमारे सच्चे साथी हैं। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी गिरफ्तारी को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो क्या किस बात का सवाल उठा रहे हैं मुझे तो खुद को समझ भी नहीं आता। भगवान उनको सद्बुद्धि दें और ऐसे मेरी आलोचना करते रहें ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं और मेरे में जोश आए, मेरे साथियों में, मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश का संचार होता है। हम ऐसे कल के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी। तो कल हम लोगों ने जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है, जिस आक्रोश में है पूरे किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, यानी समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस केंद्र सरकार की नीतियों से त्रस्त है। हर व्यक्ति त्रस्त है इस सरकार की नीतियों से। तो हम लोगों ने कल गिरफ्तारियां दी और हमारे पुरजोर शब्दों में मांगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को तुरंत प्रभाव से लागू करें और किसानों के साथ जो वादे किए थे चुनाव से पहले, बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, और आज ये हालात इसलिए बेकाबू होते जा रहे हैं धीरे धीरे। पूरे देश के अंदर जो अव्यवस्था का, जो अराजकता का जो माहौल है, वो इनके जो बड़बोलेपन से है। इन्होंने बोल बच्चन किए, जनता के सामने झूठे झूठे वादे किए, झूठे सपने दिखाए। आज उसी का परिणाम है कि वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि धरातल पर वास्तव में वो वादे पूरे होने लायक नहीं थे। तो इस सरकार को समझना चाहिए, जनता को संतुष्ट करना चाहिए, वरना आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा, आम जनता सड़कों पे आएगी और सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से किसानों के मामले में विशेष तौर से आग्रह है और चेतावनी भी है कि आप समय रहते इस बात को समझ जाइए, ताकि किसानों को फायदा जो आप लोगों ने वादे के रूप में किया